हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ जिसके प्रश्नावली 1.6 इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक सवाल। तो पहले ज्ञात कीजिए, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला जो है प्रश्नावली 1.6। तो पहले का पहला 64 की घात 1/2। देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 64 के गुणनखंड तो देखते हैं इसमें 2 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, यानी 2 की घात 6 1/2। तो 2 की घात 6 इधर गुणे का निशान लगाएंगे, यानी ये गुणे में आ रहा है, एक घात जो है गुणे में 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इसका इधर 3 का और 1 का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 3, यानी 2 को हमें 3 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर हमारा जो होगा वो 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो है 32 की घात 1/5। देखते हैं 32 की घात 1/5। इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी गुणनखंड 32 के। 16 दूनी 32, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो 2 की घात 5 लगाएंगे, बाहर 1/5। अब इसको हम लगाते हैं, तो 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचा। तो कुछ नहीं, 2 की घात 1 आएगी, यानी जब घात 1 आती है तो हम सेम जो बेस होता है उसी को रख देते हैं, तो यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3, इसी गुणनखंड करेंगे 125 के। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर आ जाएगा, 5 25 और 5 पंचे 25, 5 एकन 5, यानी 1 2 3, 3 बार 5 आया है। तो 5 की घात 3 बाहर 1/3, इसको बाहर निकालेंगे। 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ भी हमारा जो है वो 5 ही आएगा। 5 की घात 1 आ रही, एक घात लिखी नहीं जाती, किसी भी संख्या पर घात 1 होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है उसमें भी दिया गया है, देखते हैं दूसरे का पहला। ये 1 था पहला। नौ की घात 3/2। 9 की घात 3/2, तो 9 के गुणनखंड करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 2 बार आया है, तो लिखेंगे इसको 3 की घात 2, 3/2। इसको बाहर लाएंगे, 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचेगा जो हमारा 3 की घात 3 बचेगा। ये जो 3 बचा है यहाँ पे,
अब 3 को हमें 3 बार लिखना है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा 27। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। तो 32 के गुणनखंड पहले करेंगे। 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। लेकिन 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, यानी 2 की घात 5 कोष्ठक में इसको, और इस तरह से ये घात बाहर रखेंगे। ये जो अंदर होती है और बाहर, इनका गुणा होता है। तो 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या घात बचेगी? 2 की घात 2 बचेगी। तो हमारा आंसर आएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। अगला देखिए, अगला दिया गया है तीसरा, 16 की घात 3/4। ये दूसरे का दूसरा है। अब तीसरा, 16 की घात 3/4, ये इसकी घात है। तो 16 के गुणनखंड कर लेते हैं, सरल तरीका है ये। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 यहाँ आएगी, 3/4। 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी हमारा जो 2 की घात आएगी वो 3 आएगी। हमें 2 को 3 बार लिखना, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर आएगा हमारा 8। इसके बाद इसका चौथा जो है वो 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3, तो इसके भी गुणनखंड करते हैं। 5 से काटेंगे, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकन 5। तो 5 की घात 3 -1/3, 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 से 3 काट देंगे, बचा -1। तो 5 की घात -1, तो 5 की घात -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे घातें अलग हैं। तो देखते हैं, 2 की घात 2/3 डॉट रखा है, 2 की घात 1/5। देखिए यहाँ बेस जो है वो सेम है और घातें अलग अलग हैं। डॉट रखा होता है, इसका मतलब दशमलव नहीं होता, ये इसका मतलब ये मल्टीप्लाई यानी गुणा में है। तो जब बेस एक समान हो, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो बेस को हम एक बार ही लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे। और घातें जो है जब गुणा में होती है, यानी जब बेस गुणा में हो तो घात जुड़ती है, यानी 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन बन गई है, तो जब फ्रैक्शन बन गई इसको हल करेंगे। अब देखिए हम 2/3 प्लस 1/5 को हल कर लेते हैं, इन इसका लासा लेंगे। 3 और 5 का लासा कितना आएगा? 15 आएगा। और 3 का भाग करेंगे,
3×5 = 15, यानी 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, प्लस 5×3 = 15, 5×3 = 15, यानी 1 का गुणा हम 3 में करेंगे। तो 2×5 = 10 प्लस और 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 ही 3 प्राप्त होगा हमें, बटे में 15 है। तो 10 और 3 13 है, 13/15 है। तो ये जो हमने सोल्व किया है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन के रूप में आया थी, जो हमारी घात आई थी, इसको हमने सोल्व किया है तो 2 की घात यही आ जाएगी, 2 की घात 13/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरे का दूसरा, इसमें देखिए 1/3 की घात 3, फिर कोष्टक लगाया उस पर घात 7। देखिए यहाँ 1/3 की घात 3 और 7, तो हम 7 को पहले इसमें इस पे घात लगाएंगे, यानी 1 पर 7 की घात लगेगी, और यहाँ 3 की घात 7 में इस 7 का गुणा होगा इसका, और 1 को हम कितनी बार भी गुणा करें तो 1 ही रहता है, और यहाँ जब गुणा घातों का गुणा होगा तो 21 हो जाएगा, और जब ये 3 की घात 21 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में आ जाएगी, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला है 1/11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। तीसरा सवाल है दूसरे का, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो जब भी संख्याएं बटे में हो, यानी वो भाग में है, बटे का मतलब क्या है, भाग में है, और बेस जो है वो हमारा सेम है। देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो जब बेस सेम होता है तो बेस को हम एक बार लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे, या घात सेम होगी तो घात को एक बार लिखेंगे। अब देखिए ये जो है ऊपर जाएगी, नीचे की, यानी ये भाग में है, तो भाग में क्या होता है, घातें जो है वो घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यानी यहाँ ये प्लस का है, ये घात जो है प्लस की 1/4 है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हमें एक फ्रैक्शन मिल गई है, यानी भिन्न, 1/2 माइनस 1/4। तो अब इस भिन्न को हम हल करेंगे, तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का लासा लेंगे, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी 4 ही लासा हमारा आएगा। एक रखेंगे, 2 × 2 = 4, यानी यहाँ 2 का गुणा होगा, माइनस 1 को यहाँ रखेंगे, 4 × 1 = 4, यानी यहाँ 4 का गुणा होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 मिलेगा हमें, 2 प्राप्त होगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, बटे में 4। इसको हल करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस के बचेंगे 2/4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी जो हमें फाइनल प्राप्त होगा वो -1/4। तो जो हमारा बेस था वो 11 था, तो 11 के पे घात -1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए चौथा है, 7 की घात 1/2 दशमलव का है, यानी ये गुणे में है, 8 की घात 1/2। चौथा क्वेश्चन, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। तो यहाँ देखिए घात जो है वो हमारी सेम है और बेस अलग अलग है, तो हम बेस को लिखेंगे गुणे में, इसको गुणा कर लेंगे, 7 × 8 = 56, और घात जो है सेम है तो उसको एक बार रखेंगे, 1/2। घात हमारी सेम थी तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 56 की घात 1/2।